दुनिया के सबसे बड़े एसेट मैनेजर ब्लैक रॉक ने देश के सबसे बड़े एजुकेशन टेक्नोलॉजी स्टार्टअप बायजूस की वैल्यूएशन में 62% की कटौती की है। ब्लैक रॉक की बायजूस की पेरेंट कंपनी में करीब 1% की हिस्सेदारी है और अपने बायजूस की वैल्यूएशन को सिर्फ 8.2 अरब डॉलर आंका है। पिछले साल अक्टूबर में बायजूस की वैल्यूएशन जो आंकी गई थी वो 22 अरब डॉलर आंकी गई थी। दूसरी तरफ मैनेजमेंट कंपनी फिडेलिटी ने इन्वेस्टमेंट ने सोशल कॉमर्स प्लेटफॉर्म मीशो की वैल्यूएशन 10% घटा दी है। पहले मीशो की वैल्यूएशन 4.9 अरब डॉलर थी, अब घटाकर इसे 4.4 अरब डॉलर कर दिया गया है। सर, पहला सवाल बायजूस पर, ब्लैक रॉक ने ऐसा क्यों किया? ब्लैक रॉक की तरफ से बायजूस के बिजनेस मॉडल के भविष्य को देखते हुए, कर्ज की ज़रूरतों को देखते हुए बायजूस ने अभी कर्ज लिया। इसे देखते हुए वैल्यूएशन में कटौती की गई और वैल्यूएशन काफ़ी हद तक, अगर आप शुभम देखें तो 22 बिलियन डॉलर के आसपास बायजूस का वैल्यूएशन था, जो हम पेपर्स पर देख रहे हैं, जो घटते घटते अब आधा रह गया, आधे से भी कम रह गया है। अब इसमें जो बड़ी दिक्कत है बायजूस को लेकर वैल्यूएशन की कटौती में, स्टार्टअप के बिजनेस में जैसे जैसे कंपनियों के वैल्यूएशन घटते जाते हैं, उनकी साख, क्योंकि उनकी कर्ज, उनकी बाहर से इन्वेस्टमेंट लाने की साख में कमी आती जाती है। अब ब्लैक रॉक दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से है। ब्लैक रॉक का यह फैसला क्या बाकी निवेशकों को भी इस बात के लिए प्रेरित करेगा कि वो वैल्यूएशन घटाएं? क्योंकि सिकोकिया, लाइट स्पीड, जनरल अटलांटिक, कतर इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, ऑल वेंचर्स, बहुत सारी कंपनियों की ने बायजूस की इक्विटी ले रखी है। अगर बायजूस की वैल्यूएशन इतनी तेज़ी से गिरे तो भविष्य में बायजूस को नई इक्विटी लाने में, नया निवेश लाने में दिक्कत होगी, और वो दिक्कत हो रही है। इसलिए बायजूस को कर्ज लेना पड़ा है बजाय कि इक्विटी डाइवेस्टमेंट के। सर, मीशो की वैल्यूएशन को क्यों काटा? मीशो में हमें वो समस्या, बैरन कैपिटल ने मीशो की, फिडेलिटी ने मीशो की वैल्यूएशन भी घटाई है। मीशो के साथ वही भारत के ई कॉमर्स स्पेस में जिस तरीके की डिमांड दिखनी चाहिए थी, उस तरीके की मांग नहीं दिख रही है, और पूरे ई कॉमर्स स्पेस में जो यूफोरिया, जो उत्साह पिछले 1-2 साल पहले बना था, उसमें अब कमी आ रही है। और क्रॉस द बोर्ड हमें सारे स्टार्टअप्स के वैल्यूएशन में कटौती दिखाई दे रही है। इसलिए फिडेलिटी ने मीशो का वैल्यूएशन कम किया है। फिडेलिटी ने करीब $570 मिलियन की फंडिंग की थी सितंबर 2021 में मीशो के लिए। तो मीशो के साथ आप और भी ई कॉमर्स स्टार्टअप्स के बारे में संकेत ले सकते हैं, क्योंकि मीशो इस बाज़ार में जो मिड साइज़ का ई कॉमर्स मार्केट है, ख़ासतौर से छोटे और मझोले कस्बों के लिए, वहाँ अगर वैल्यूएशन कम हो रहा है तो बाकी स्टार्टअप्स की वैल्यूएशन पर भी इसका असर पड़ेगा। सर, अभी मीशो है, बायजूस है, इससे पहले स्विगी था। लगातार ये स्टार्टअप की वैल्यूएशन में जो कटौती हो रही है, इसके पीछे की वजह? हाँ, ये लगातार पिछले 1 साल से हम भारत की स्टार्टअप स्पेस में 2 तरीके की चुनौतियाँ देख रहे हैं। एक तो चुनौतियाँ हमें देख रहे हैं कि स्टार्टअप में जॉब्स कट हो रहे हैं और उसके कारण कंपनियों को अपने बिजनेस मॉडल बदलने पड़ रहे हैं। पिछले 1 साल के भीतर जितने भी स्टार्टअप इन्वेस्टर्स हैं वो रेवेन्यू की तरफ ज़्यादा फोकस्ड हैं। वो ये जानना चाहते हैं कि कंपनी अपने रेवेन्यू मॉडल सामने लेकर आए, वो कमाई कब तक शुरू करेगी, घाटे के आधार पर किस सीमा तक कारोबार किया जा सकेगा। और ये पूरा रीसेट ग्लोबल है, अंतर्राष्ट्रीय है, क्योंकि ब्याज दरें बढ़ने के कारण पूरी दुनिया में स्टार्टअप ने अपना निवेश कम करना शुरू किया है। तो भारत के यूनिकॉर्न्स जो हैं बहुत तेज़ी से सिकुड़ रहे हैं और उनमें कमी आ रही। और जैसे जैसे भारत के स्टार्टअप्स का वैल्यूएशन कम होता जा रहा है, ठीक उसका असर हमें बाजार में स्टार्टअप से मिलने वाली नौकरियों पर दिखाई दे रहा है। जितनी तेज़ी से स्टार्टअप हल्के होते जाएंगे, सस्ते होते जाएंगे, इनके वैल्यूएशन घटते जाएंगे, उतना ही कम पूंजी इनके पास भविष्य के विस्तार योजनाओं पर निवेश के लिए बचेगी।